Hello dear students, how are you today? I am your math teacher Nupur Kulheri. Today we are going to start a new chapter, chapter number 15, probability of class 10th. Probability हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है. Probability एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है और बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है. एक छोटा सा कंसेप्ट हमें समझ में आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी के सभी क्वेश्चंस में हम फुल ऑन मार्क्स स्कोर करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के साथ. तो देखिए प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या. प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं किसी भी इवेंट के या एक्सपेरिमेंट के होने की संभावना कितनी है, चांस ऑफ अकरिंग कितना है, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग, किसी भी इवेंट के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है. तो हम क्या देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी के अंदर डिफरेंट टर्म्स आ रही है. जैसे कि इसमें एक टर्म आई है हमारे पास इवेंट, ठीक है. तो इवेंट क्या है? इवेंट क्या है हमारे पास? एन इवेंट इज अ सेट ऑफ आउटकम, ठीक है. आउटकम भी एक टर्म है इसके अंदर, जैसे हम फर्दर डिफाइन करेंगे. तो आउटकम क्या है? एन आउटकम इज अ रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं दैट इज एन आउटकम. जैसे इवेंट क्या हो गया, अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो योर बर्थडे, माय बर्थडे, ऑल दीज आर एन इवेंट, ठीक है. तो इवेंट के अंदर फिर हमारे आउटकम क्या हो गए? किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट. एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन, जैसे कि हम एक कॉइन को टॉस करें, ठीक है. तो व्हेन वी टॉस अ कॉइन, तो इसके अंदर देखिए दो आउटकम्स होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. टॉसिंग ऑफ अ कॉइन क्या हो गया हमारे पास? एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, या इवेंट हो गया, ठीक है. उसके सेट ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे पास? हेड या फिर टेल, ठीक है. और हेड और टेल क्या है हमारे पास? इसके आउटकम, ठीक है. चलें फिर नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं हम. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास श्योर इवेंट की. तो देखिए श्योर इवेंट क्या है? श्योर इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनके होने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है, जो कि ज़रूर पक्का 100% ये इवेंट होगा. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम कि हमारे पास एक बैग है, वी हैव अ बैग, ठीक है. इस बैग के अंदर डिफरेंट कलर्स की बॉल नहीं है, सिर्फ एक ही कलर की बॉल है. जैसे रेड कलर की बॉल है बैग के अंदर, ठीक है. सिर्फ एक कलर की बॉल है, दैट इज रेड कलर बॉल, ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन क्या है? माय क्वेश्चन इज कि बैग में से एक बॉल हमें रैंडम निकालनी है. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग में से रेड कलर का बॉल आएगा? भाई अगर हम बैग में से बॉल निकालेंगे तो बॉल सारी रेड कलर की है, तो रेड कलर की ही बॉल आएगी. तो 100% संभावना है कि बॉल जो होगी वो किस कलर की होगी? रेड कलर की होगी. तो श्योर इवेंट क्या हो गया? एन इवेंट दैट हैज़ अ 100% प्रोबेबिलिटी of occurrence is called a sure event. The probability of occurrence of a sure event is 1. और श्योर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1, ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है वो है इम्पॉसिबल इवेंट की, जो कि श्योर इवेंट की क्या है? अपोजिट है. श्योर इवेंट में प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारी? 1. इम्पॉसिबल इवेंट में प्रोबेबिलिटी होगी 0. तो देखिए इम्पॉसिबल इवेंट कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे कि हमने बैग लिया था पिछले वाले में, इस बैग में all the balls were of red color. Now my question is what is the probability of getting a blue color ball from the bag? बैग में से ब्लू कलर की बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो we don't have any blue color ball in the bag. तो जब बैग में ब्लू कलर का बॉल है ही नहीं, then how we will get a blue color ball? तो वो इवेंट क्या हो गया हमारे पास? इम्पॉसिबल इवेंट. की एक बैग के अंदर अगर सारी हमारे पास रेड कलर की बॉल हैं तो ब्लू बॉल तो मैजिक के अलावा तो कैसे आ भी नहीं सकती, ठीक है. तो ये इवेंट क्या हो गया हमारे पास? इम्पॉसिबल इवेंट. एन इवेंट दैट हैज नो चांस ऑफ occurring is called an impossible event. The probability of occurrence of an impossible event is 0. और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारे पास? 0. तो देखिए जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, जो इम्पॉसिबल इवेंट है जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 है. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1. प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होगी? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर.
तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूसिव ऑफ 0 एंड 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अपन कैसे लिखते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस साइन को अपन क्या रीड करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, डिफरेंट सिचुएशन लिख देते हैं और पूछते हैं विच वन इज करेक्ट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, जैसे माइनस में नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी इन माइनस एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, जैसे 1 पॉइंट समथिंग भी हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। मैनी टाइम्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, आपके पास जैसे ऑप्शंस होते हैं 0.04 माइनस 0.04 15/4 और ये हो गया हमारे पास एक और 1.26। तो इनमें से प्रोबेबिलिटी कौन सी हो सकती है? ठीक है, तो भाई हम क्या देखते हैं, ये 0.04 1 से लेस है तो ये हो सकती है। ठीक है, माइनस में आ रही है तो माइनस में कभी भी हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। अगेन 15/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ऑब्वियस है ये 1 से ज़्यादा आएगा हमारे पास। 4 3 12 होता है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो ये भी नहीं हो सकती। ये तो साफ दिख रहा है हमें 1.26 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, चलें फिर आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी निकालने का, बहुत इजी फॉर्मूला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज गिवन बाय पी। हम लिखते हैं ऐसे किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ई, इस तरह से लिखते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई होल अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फेवरेबल टू ई जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, होल अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम, किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हैं वो हमारे डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। जैसे कि ठीक है, एग्जाम्पल ही अपन लेते हैं कि हमारे बैग के अंदर एक बैग है हमारे पास। ठीक है, हमारा बैग मटकी जैसा है, डिफरेंट कलर्स की बॉल है, रेड बॉल, ब्लू बॉल और येलो बॉल। ठीक है, तो अब हमारे बैग के अंदर टोटल बॉल्स तो कितनी हो चुकी हैं? ठीक है, टोटल बॉल्स 3 4 5 6 टोटल बॉल्स हो गई हमारे पास 6। ठीक है, तो ये तो हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 3 रेड 2 ब्लू और 1 येलो। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अगर हम बैग में से एक बॉल निकालते हैं तो रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, हम क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, रेड बॉल की। इवेंट क्या आ गया यहाँ पे हमारा, रेड बॉल की। तो फेवरेबल टू रेड, रेड कितनी है 1 2 3 3 अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कुछ भी हो सकते हैं, टोटल कितना है यहाँ पे 6। ठीक है, तो 3 में से 6 में से 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, ब्लू कितनी बॉल है फेवरेबल 2 और टोटल कितनी बॉल्स है हमारे पास 6, 2/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, तो येलो बॉल कितनी है हमारे पास, ओनली 1 बॉल है और टोटल बॉल्स कितनी है बैग के अंदर 6, तो 1/6। तो इजी है प्रोबेबिलिटी निकालना, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से करना है अपने को। ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। किसका सम, प्रोबेबिलिटी का, किसी भी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जैसे कि प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में ही हम देखते हैं कि हमने रेड ब्लू और येलो की प्रोबेबिलिटी निकाली थी। इन सब का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, कितना होना चाहिए 1, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, सबका सम कितना आता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स कौन से थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ
रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, इन सब का सम कितना आना चाहिए हमारे पास 1। ठीक है, तो भाई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/6 आई थी, ब्लू की 2/6 एंड येलो की 1/6। तो एलसीएम में आ गया 6, 3 + 2 + 1 दैट इज 6/6। कितना हो गया ये 1। तो देखिए सबका सम कितना आ चुका है 1 आ चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बेसिकली वो इवेंट होते हैं कि अगर एक इवेंट हो रहा है, इफ वन इवेंट इज हैपनिंग देन अनदर इवेंट विल नॉट हैपन इन दैट एक्सपेरिमेंट। जैसे कि कोई मैच चल रहा है, ठीक है, बिटवीन 2 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए अगर मैच को विन करता है, ठीक है, देन स्टूडेंट बी विल लूज द मैच। होगा कि नहीं होगा? दोनों में से एक ही मैच जीत सकता है। अच्छा, अगर ए ने लूज किया है तो बी विल विन द मैच। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को अपन क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं ये, जैसे कि आपको हो सकता है कि एग्जाम में दे दिया हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.62, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट। उस इवेंट के नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भाई फॉर्मूला है ही हमारे पास, नॉट हैपनिंग की क्या होता है फॉर्मूला? नॉट हैपनिंग बार लगा दिया अपन ने, 1 माइनस 0.62। ठीक है, तो अब देखिए माइनस करने में बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं, आप नहीं करते पर कुछ बच्चे कर देते हैं। तो देखिए कैसे माइनस करना है, 1 को लिखना है 1.00 माइनस 0.62, इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया 3.0, अपन इसे कैरी ले लिया तो ये 0 हो गया, तो 0.38, 0.38 1 से हमेशा लेस होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, 1 से ग्रेटर आ रहा है मीन्स आपने जो किया है वो बिल्कुल रॉन्ग किया है। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, एक आधे क्वेश्चन भी आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पे, तो उस समय हमारा ये टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ चुका है, एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के एग्जाम्पल हैं, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस वंस। एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, या एक बार एक कॉइन को टॉस किया है, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, देन व्हाट वी विल गेट, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? टोटल आउटकम्स 2 हो गए ना, 1 + 1 2। ठीक है, अब हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वही फॉर्मूला क्या था? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल मतलब हेड कितनी बार आ रहा है इसके अंदर? 1 टाइम्स आ रहा है, तो 1 अपॉन टोटल कितना है? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी हो गई हमारे पास? 1/2। ठीक है, अब टेल की आने की भी पता करनी है हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, अगेन टेल कितनी बार आता है? 1, और टोटल कितने? 1/2। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, मतलब हाफ है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। दोनों की 50-50 चांस है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अच्छा, अब इन दोनों का सम कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा? 1 होगा, तो देखो हाफ प्लस हाफ कितना होता है हमारे पास? 1 होता है। और हमने ये पढ़ा भी था कि सभी का सम कितना आना चाहिए, इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का 1 आना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ा था ना हमने इसमें, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो ये चीज़ हमने इस वाले क्वेश्चन में वापस प्रूव कर दी है कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? 1। अच्छा, एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का भी अपन ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
तो इसको भी अपन चेक कर लेते हैं। हमने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, मतलब टेल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल को अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। हेड नहीं आ रहा है तभी तो टेल आ रहा है, वो किसके बराबर होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड किसके बराबर होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड 1 माइनस हाफ, और 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही आएगा ना। देखिए प्रोबेबिलिटी हेड नहीं आने की या फिर प्रोबेबिलिटी टेल आने की, हेड नहीं आया है तो टेल आया है, कितनी है, 1/2। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से भी अपन ने निकाल दिया। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। तो भाई हमारे बैग के अंदर कौन से कलर की बॉल है, एक तो है रेड कलर की बॉल, अ रेड बॉल, देन अ ब्लू बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। ठीक है, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, बॉल्स सेम साइज की हैं। ठीक है, हमारी रेड वाली बॉल थोड़ी सी छोटी हो गई है, पर हमें मान लेना है कि सभी बॉल्स हमारी क्या है, बिल्कुल सेम साइज की हैं। ठीक है, नाउ कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। कृतिका ने क्या किया, बैग में से एक बॉल निकाली है विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल। ठीक है, येलो बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल बॉल्स कितनी है बैग के अंदर। टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स, एक रेड कलर की है, एक ब्लू कलर की है और एक येलो कलर की। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी, 3 होगी। अब हमें येलो कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो भाई क्या था फॉर्मूले में, न्यूमरेटर में फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो भाई फेवरेबल इवेंट क्या पूछा है आपसे, येलो। तो येलो कलर की बॉल्स कितनी है हमारे बैग के अंदर, 1 ही है, अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितनी हो चुकी है यहाँ पे, 1/3। सिमिलरली सेकंड में क्या पूछ रहा है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल कितनी है बैग में, 1 है, और टोटल बॉल्स कितनी है, 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज ऑल्सो 1/3। नाउ ब्लू बॉल, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल्स कितनी है बैग में हमारे, 1 ही है, तो 1/3। ठीक है, तो सबकी आ गई 1/3, 1/3, 1/3, और इन सब का सम कितना आएगा हमारे पास, 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू कितना होना चाहिए, 1। तो येलो की प्रोबेबिलिटी 1/3, रेड की 1/3, ब्लू की 1/3। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, 3। 1 + 1 + 1 दैट इज 3/3। कितना हो गया ये, 1। तो LHS RHS के बराबर आ गया। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। ठीक है, भाई डाइस हम सब ने देखा है, सांप सीढ़ी खेला है, लूडो खेला है, उसमें जो पासा होता है, ठीक है, वो डाइस खिलाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो पहले हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 4 आए। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पासा होता है, डाइस होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो आउटकम्स लिखते हैं अपन, आउटकम्स। जैसे कभी कभी एग्जाम्स में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि राइट द आउटकम्स ऑफ डाइस। ठीक है, तो आउटकम कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और भी कुछ 7 भी आता है क्या, 5 में किसी का आता है क्या,
नहीं आता, या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारे आउटकम्स होते हैं डाइस के, ठीक है। अब फर्स्ट क्या पूछ रहा है, फर्स्ट में ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, तो इसके अंदर कौन से नंबर हैं जो 4 से बड़े हैं, 5 एंड 6। भाई ऐसे तो 7 भी होता है, 8 भी होता है, सब ग्रेटर देन 4 होते हैं, लेकिन डाइस का ध्यान रखना है, डाइस में पूछा है, ठीक है। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास फेवरेबल, जो कि 4 से ग्रेटर है, 2 आ गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ग्रेटर देन 4 की, 2 अपॉन टोटल कितने हैं ये 6 है ना, तो एक डाइस के अंदर 6 आता है डिनोमिनेटर में, हमेशा अपने को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम्स कितने आ गए यहाँ पे 6, और 2 डाइस में 36, ठीक है। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 1 2 2 3 6, ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछा है, गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो लेस देन और इक्वल टू 4 या फिर 4 के बराबर या फिर 4 से छोटा, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं लेस देन 4 कौन से नंबर है, 1 2 3, ये तो लेस देन 4 हो गए, इक्वल टू 4, तो ये 4 भी आ गया हमारे पास, ये अलग अलग नहीं है, हमें सेम ही पार्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले आप लेस देन निकालें 4 फिर इक्वल टू 4 वाले निकालें। तो ये आ चुके हमारे पास फेवरेबल इवेंट्स, कितने आए, फेवरेबल आए हैं हमारे पास 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 4 अपॉन टोटल में कितना है 6, सिंप्लीफाई करो तो 2 अपॉन 3, ठीक है। इजी था, हो चुका है। चलें फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है हमें, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा अपन कार्ड्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। कार्ड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हम सब ने कार्ड्स ऑलरेडी देख रखे हैं, नहीं देखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, व्हेन नुपुर मैम इज हियर, मैथ्स में नो फेयर, ठीक है। डिफरेंट कार्ड्स आपके सामने हैं। यहाँ पे कार्ड्स के अंदर हमारे पास 2 कलर होते हैं, वी हैव 2 कलर्स, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। कलर 2 हैं, रेड में हमारे पास ये हार्ट और डायमंड आता है, और ब्लैक के अंदर हमारे पास ये क्लब एंड स्पेड आता है, ठीक है। कलर है ये, ठीक है। रेड का मतलब ये मत सोच लेना हार्ट है, रेड का पत्ता, तो रेड का कार्ड के अंदर हार्ट और डायमंड दोनों मिक्स आएंगे, ठीक है। तो रेड के टोटल कार्ड्स हो गए हमारे पास, कितने हो गए रेड के कार्ड्स, रेड कलर कार्ड 13 + 13 26। Similarly, black color again 13 + 13 that is 26। अब 13 कैसे आया, ठीक है। 13 देखिए हर एक के अंदर, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेड की, मतलब कालापन, कितने पत्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होते हैं हमारे पास। ये हो गया हमारा इक्का, एस, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन ये गुलाम मीन्स जैक, देन रानी मीन्स क्वीन, और ये हमारे पास राजा मीन्स किंग, ठीक है। किंग ऑफ स्पेड, काले पान का राजा, देन क्वीन ऑफ स्पेड, काले पान की रानी, देन जैक ऑफ स्पेड मतलब काले पान का गुलाम, देन दस्सी नम्मी 8 7 6 5 4 3 2 और 1 मतलब इक्का, ठीक है। अच्छा, तो टोटल हमारे पास हो गए 13 + 13 + 13 + 13 13 + 13 + कितने 52। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं एक डेक के अंदर, टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास, टोटल कार्ड्स 52, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आएगा एक फेस कार्ड, फेस कार्ड की बात भी करेंगे अपन, फेस कार्ड
भाई फेस का क्या मतलब है, जिस पे हमारा मुंह दिखे। तो फेस किन किन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, किंग पर है, क्वीन पर है और जैक पर है। तो 3 तो ये हो गए 3, इसके भी 3, इसके भी 3 और इसके भी 3। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास 12। तो फेस कार्ड कितने होते हैं 12। ठीक है, चलिए फिर अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड निकाला है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। एस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एक जो हमारा डेक होता है 52 कार्ड्स का, उसके अंदर एस मतलब इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से काले पान के, लाल पान के, ईंट के, चिड़िया के, हार्ट, स्पेड, क्लब, डायमंड, सबके इक्के होते हैं, एस होते हैं। ठीक है, तो टोटल एस कितने हो गए हमारे पास 4। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं पूरे डेक में 52 होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल, एस पूछा है हमसे, तो 4/52। सिंप्लीफाई कर लो भले इसको, 4 1 ज़ा 4, अगेन 4 1 ज़ा 4, कैरी 1, 4 3 ज़ा 12, तो 1/13। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नॉट बी एन एस, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस नॉट। तो भाई हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पढ़ रखा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में नॉट क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो 1 माइनस 1/13 दैट इज 12/13। तो नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 12/13। ठीक है, हो चुका है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। तो देखिए 2 प्लेयर है हमारे पास, एक है संगीता और दूसरी कौन सी है, रेशमा। क्या कर रही हैं भाई, दोनों टेनिस मैच खेल रही हैं। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.62। तो भाई संगीता अगर मैच जीत रही है तो रेशमा क्या कर रही है, मैच को हार रही है। एक ही जना मैच जीतना है टेनिस मैच तो। ठीक है, तो भाई रेशमा के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास 0.62, क्योंकि ये संगीता के जीतने की भी प्रोबेबिलिटी है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, रेशमा के मैच जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अगर रेशमा मैच जीतती है तो मैच हारेगा कौन, संगीता हारेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता लूजिंग द मैच होगी कि नहीं होगी, संगीता के नॉट विनिंग। ठीक है, और नॉट विनिंग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में हमने पढ़ा था कि ये नॉट किसके बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो ये हो गया देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता नॉट विनिंग द मैच किसके बराबर आ रहा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच। तो 1 माइनस ये कितना है 0.62 दैट इज 0.38। तो संगीता के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारे पास 0.38। अब संगीता नहीं जीतती है तो कौन जीता है, रेशमा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच इज 0.38। ठीक है, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसके अंदर। चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या करें, सविता एंड हामिदा आर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रेंड्स हैं, सविता एंड हामिदा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज द सेम बर्थडे। ठीक है, पहले हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, सेम बर्थडे वाला। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों का सेम डे बर्थडे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इग्नोरिंग अ लीप ईयर, लीप ईयर हमें कंसिडरेशन में नहीं करना है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, पता है ना आपको,
ठीक है। अच्छा अब सेम बर्थडे वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, टोटल डेज कितने होते हैं एक ईयर के अंदर, अगर लीप ईयर नहीं हो तो 365 होते हैं कि नहीं होते, टोटल डेज तो 365 होते हैं। अच्छा अब सेम बर्थडे, तो सपोज करो कि सविता का बर्थडे अगर 2 जनवरी को आता है, तो वो कह रहा है कि बर्थडे सेम है, तो हामिदा का बर्थडे भी कितने दिन आना चाहिए, 2 जनवरी को ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों का बर्थडे सेम डेट को आ रहा है। अगर सविता का बर्थडे 14 दिसंबर को आ रहा है, तो हामिदा का भी 14 दिसंबर को आना चाहिए, आना चाहिए कि ना आना चाहिए। आपका बर्थडे साल में कितनी बार आता है, एक बार ही आता है, सबका बर्थडे साल में एक बार ही आता है, ठीक है। तो एक ही ऐसा दिन होता है जिस दिन दोनों का बर्थडे सेम डेट पर होगा, ठीक है। तो फेवरेबल डेज कितने हो गए हमारे पास, सिर्फ 1 हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/365। 365 डेज में से एक ही ऐसा दिन होगा जब दोनों का सेम डेट बर्थडे हो सकता है। अच्छा ये तो हमने कर लिया सेकंड पार्ट पहले सॉल्व। अब आते हैं वापस फर्स्ट पार्ट में, डिफरेंट बर्थडेज, ठीक है। अच्छा अगर हमारे सविता का बर्थडे 2 जैन को आ रहा है, दोनों का डिफरेंट बर्थडे, तो इसका कभी भी आ सकता है पूरे साल में से, 2 जैन के अलावा, है ना, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। तो ऐसे एक दिन के अलावा बहुत सारे, कितने 364 डेज हो सकते हैं जब दोनों का डिफरेंट डेज के दिन बर्थडे आएगा। और अपन इसको कैसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज कैसे निकालेंगे अपन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, तो 1 माइनस सेम बर्थडे कितना है 1/365, तो ये हो गया 364/365। तो डिफरेंट बर्थडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 364/365, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 15 का इंट्रोडक्शन पार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग एग्जाम्पल्स करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।